माह सयाम को गिराव फरोशों ने लूट खसूट का सीजन बना दिया। अशय खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। प्याज की कीमत 300 से 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी कर ली है, जबकि मूज और महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही हैदराबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी इंतहाई परेशान। रमजान मुबारक के आगाज पर ही कराची के बाजार भी शदीद गिरा फरोशों की लपेट में आ गए हैं। अवाम कहते हैं नाजायज मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो ये समझ रहे थे कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी, केला और प्याज सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने फैसला तो लिया, लेकिन ग्राउंड पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नजर ही नहीं आ रही। हो गया ना खा सकते गरीब आदमी, ना कारोबार है, ना खा सकते ना पी सकते। दूसरे मुबालिक में रमजान की तरफ से पैकेज मिलता, सब चीजें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में सब चीजें महंगी हो जाती है। ओवरऑल महंगाई तो इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी का यकीन करें कि रोटी खाना भी मुश्किल हुआ। वही पुरानी बातें, महंगाई वैसे ही चल रही है, कोई सस्ताई नहीं हुई हमारे लिए। मजदूरी वाला बंदा क्या करेगा, रोटी भी से भी अफ्तारी बहुत मुश्किल है। रमजान उल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई का तूफान, गिरा फरोश माफिया बेलगाम, सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। अशय खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सब्जियां, फल, गोश्त के दाम आसमान से बातें करने लगे। प्याज ने शहरियों को 8-8 आंसू रुला दिया। कीमत 300 से 400 रुपए किलो तक पहुँच गयी। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी कर ली। लीमू 500 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 300 रुपए किलो फरोख्त। आलू, मटर, भिंडी, लहसुन भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए। फ्रूट भी पहुंच से दूर। अवाम के हिस्से में सिर्फ सबर का फल रह गया। खरबूजा 200, केला 260, सेब 330 रुपए किलो हो गया। कीनू और अनार के निर्ख भी आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 680 रुपए और बछिया का गोश्त 1400 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सहरी इफ्तारी कैसे करेंगे? महंगाई के मारे अवाम शदीद परेशान। गिराव फरोशों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। इससे क्या मतलब है? अब लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। अब आज इन्फ्लेशन क्यों है? देखिए, इन्फ्लेशन की एक कलीदी वजह यह है कि फ्लड्स के बाद फूड सप्लाईज जो हैं वो डिस्टर्ब रही हैं। ये तो इन द शॉर्ट रन हुई। अब इसी की लॉन्ग रन वजह क्या है? आपकी पैदावारी सलाहियत जो है 5 मेजर क्रॉप्स में दुनिया में 1/3 to half है। सो ऑब्वियसली चीज़ें आप महंगी बनाते हैं, महंगी बेचते हैं। नंबर 2, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रही है एनर्जी साइड से। गैस की कीमतें देखिए किस तरह बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें देखें किस तरह बढ़ी हैं। उसमें इनएफिशिएंसीज, उसमें चोरी, उसमें ओवरऑल जो तंजीम नौ है जो हम नहीं कर पाए। लॉन्गर रन उसकी जो वजह है वो ये है कि चूंकि वो नहीं कर पाए तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप आगे आ जाइए, इन्फ्लेशन डिमांड साइड से कहाँ से आ रही है? तो हमने सप्लाई साइड की गुफ्तगू की ना, और इसमें मतलब पैदावारी सलाहियत और जुजियात में जाएं तो सारा जो तंजीम नौ का काम है जो आप नहीं कर पाए, और ये इतना आसान नहीं है, ये कल नहीं हो जाना। मतलब बी रेस्ट एश्योर्ड ऑन दैट। अब आप डिमांड साइड पे आए, आपने मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग की, तो आपने बहुत हद तक अपनी जो प्राइवेट सेक्टर डिमांड है मुल्क की उसको तोड़ दिया। पर आप जरा दूसरी तरफ तो देखिए ना निगाह, पाकिस्तान इस साल रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट करने जा रहा है। आज उसको काटिए। वो अर्जेंटीना में आई थिंक एक नए सदर ने हल्फ उठाया, उन्होंने दे मार्च 4.5 उन्होंने कहा कि मैं फेडरल फिस्कल डेफिसिट को उड़ा के रख दूंगा। उन्होंने बहुत और ऐसे काम किए जो शायद ठीक ना हो, पर उन्होंने कहा ये नहीं मैं रहने दूंगा। आपकी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट से आ रही है, 8,500 अरब रुपए का फेडरल फिस्कल डेफिसिट होगा इस साल। अब ये 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इन पे ही काम शुरू करेंगे तो पता नहीं, मतलब मैं रियली उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों पे काम कर पाएंगे। ये रियल वजूहात हैं कि इन्फ्लेशन क्यों है मुल्क में। बाकी जो लोग छोटी मोटी चीजें कहते हैं इनसे मसला हल नहीं होगा। क्या हम अपने टैक्स को बढ़ाकर और क्या हम अपने एक्सपेंडिचर को काट कर ये बोरोइंग बंद करेंगे ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तब इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आएगी। आई थिंक दैट इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज है कि अगर मईशत का पहिया चलना शुरू होगा, इंडस्ट्री चलेगी, जिससे जॉब जो है क्रिएशन होगी,
उससे यकीनन गुर्बत में भी कमी होगी, बहुत सारे। लेकिन ये अभी एक तो जो भी चल रहा है, कंटिन्यूएशन होनी है, वो ये है कि SIFC जो कि कंसीव किया था इन्हीं के केयरटेकर से पहले, जब ये PDM की हुकूमत थी, उसमें जो है कि जी इन बेसिक जोर ये है इन्वेस्टमेंट लाना। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, मिनरल एंड डेवलपमेंट है, पावर सेक्टर है, ये मेजर एरियाज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट को आपने अट्रैक्ट करना है, जहां से जॉब क्रिएशन भी हो और जो इंडस्ट्री बंद हुई है उसको चलाना है। तो ये इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में तो होता नजर नहीं आता। फिर वजीर आजम कहते हैं कि हमने कर्जों में जो है कर्जों से निजात भी दिलानी है पाकिस्तान को। फिर इस चीज का अदराक करें कि खड़े कहाँ हैं। आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, यानी कि आप जितना इन्वेस्ट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर GDP, जो एग्जैक्ट फिगर है वो 13.4% है, जो पिछला मालियाती साल FY23 हमने क्लोज किया। आपका बेहतरीन दोस्त है चाइना, आपका बेहतरीन दोस्त है इंडोनेशिया, आपका बेहतरीन दोस्त है मलेशिया। ईस्ट एशिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। जब उन्होंने तरक्की शुरू की और आज तक जो हम कहते हैं ना कि वो एक ग्रोथ का फिनोमिना है जो पावर्टी को किल कर रहा है, तो ये 30 से 35% ऑफ देयर GDP वो इन्वेस्ट करते थे। इंडिया में भी ये फिगर 28-30 के करीब है, अब बांग्लादेश में भी बहुत हायर है। तो पहली बात तो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP बहुत लो है डोमेस्टिक, और जो है भी वो अनप्रोडक्टिव एसेट्स में, क्योंकि इंसेंटिवाइज किया हुआ है हमने अनप्रोडक्टिव नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स को। वो क्या है? आपका रियल एस्टेट, आपका गोल्ड यानी कि सोना, और आपका डॉलर। अब इन तीनों में से पहले मुल्क को निकालेंगे, रीओरिएंट करेंगे टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, टुवर्ड्स दुकान खोलना, टुवर्ड्स रिटेल का कारोबार करना, टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग लगाना, चाहे वो सुई बनाना हो, चप्पल बनाना हो, कोई छोटी चीज बनाना हो, एग्रीकल्चर में अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करना। शकील साहब, कि ये फैसला बहुत लेट हुआ है। अगर ये फैसला शाबान शुरू होते ले लेते तो फिर इसका जो है ना फवायद सार्फिन को मिलते, लेकिन चूंकि ये फैसला अभी हुआ है तो लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। रीजन ये है कि एक तो चूंकि इसमें प्याज जो है उसमें वो भी है, चूंकि बलोचिस्तान में जो बारिशें हुई है ना, एक तो वो गीली प्याज बहुत आ गई है हमारे पास इस वक्त, और दूसरा मसला ये कि जो थोड़ी सी हमने हमारे हमसाया ममालिक से आ रही है तो वो भी इंपोर्ट होके आ रही है। लेकिन हो क्या रहा था कि इंपोर्ट होके उसके बाद एक्सपोर्ट बहुत हो रही थी, बहुत बेतहाशा यहाँ से अफगानिस्तान जा रही थी और दीगर जगहों पे जा रही थी। लेकिन अब इसके असरात अगर मिलेंगे भी हमें तो मेरा ख्याल है कम से कम 1 हफ्ता जरूर लगेगा। लेकिन बचत बाजारों में किसी हद तक इसकी कीमतें कम करवाई गई हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक चीज मंडी में नीलामी हुई उसकी, तो उसकी नीलामी हुई कम पैसों में, लेकिन हम जब रिटेल की सतह पे पहुंचे तो रिटेल में 280 से लेके 300 रुपए किलो की बिक रही थी, जबकि नीलामी उसकी हो रही थी वो 200 रुपए की हो रही थी। तो आप प्रॉफिट देखें ना कि रिटेल की सतह पे प्रॉफिट कितना गलत रखा जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कमिश्नर कराची, जैसे कि उन्होंने मीटिंग में भी हमसे कहा कि मैं जिस तरीके से दूध की कीमतों को मैंने कंट्रोल किया, उस तरीके से मैं सब्जी और फ्रूट वालों को किसी सूरत मदर पितर आजाद नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको इस तरफ काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आज पहला रोजा है, आप यकीन करें कि जो केलियां, मैं लफ्ज केला नहीं कहता, केलियां, छोटी छोटी केलियां इस वक्त वो 200 रुपए पे चली गई हैं, जबकि आज से 2 दिन पहले वही केला आपको आराम से 100 रुपए डजन मिल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ज्यादती है, हर मरतबा ये नाजायज मुनाफाखोर, यकीन करें जो रहमतें तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। शाबान के आखिरी हफ्ते में केला मार्केट से बिल्कुल गायब था, आपको नजर ही नहीं आ रहा था फ्रूट वालों के पास केला, और फिर जब वो एकदम से स्टोर किया हुआ केला मार्केट में वापस आया तो वो दुगना हो चुका था उसकी कीमत। वो 80 रुपए वाले की कीमत अब आप देखें कि वो 200-220 में मिल रहा है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं ना, मकसद ये है कि मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं, क्या हम पैसे तो इंसान का एक दूसरे की तरफ नहीं देख सकते? क्या हमारा अपना फर्ज नहीं बनता है? यकीन करें इतना दुख होता है, लोग ऐसे ऐसे मैसेज हमें भेज रहे होते हैं कि ये देखिए जनाब के शैतान तो बंद हो गया, ये शैतान कौन सा निकल कर आ गया। अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मेरी तमाम ताजिर बरादरी के कई अच्छे लोगों से भी बात हुई जो नहीं मुनाफा खो रहे हैं, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो खुद बड़े परेशान हैं।